a farm in India. So there is a small village Adilabad in गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का एक विलेज है अदीलाबाद, तो उसमें गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें एक छोटा सा ये गांव है। तो वहाँ पे मुन्ना लाल इज अ स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज। मतलब एक किसान के बारे में जान के हमें सारे किसानों की हालत का पता चल जाएगा कि किस तरह के जहाँ प्रबंध होते हैं खेती बाड़ी के। Who has farmland of about 1.5 hectares. तो his house is in the main village. तो विलेज के अंदर है उसका, जैसे मेन विलेज के जहाँ पे बहुत सारे घर एक साथ होते हैं, कई घर थोड़ी दूरी पे भी होते हैं, खेतों में भी होते हैं, तो उसका घर गांव के बीचों बीच है। ही परचेजेस हाई यील्डिंग वराइटीज ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर। तो हर साल वो अच्छी क्वालिटी के बीज जो है वो बाजार से खरीद के लेके आता है। The land is fertile and he grows at least 2 crops in a year, which are normally wheat or rice and pulses. तो अच्छी उपजाऊ मिट्टी है, तो वहाँ पे वो साल में 2 फसलें तो लेता ही है, जैसे राइस और वीट, और साथ में वो बीच में जैसे कुछ समय बचता है तो उसमें पल्सेस जो दालें हैं उनकी खेती भी वो करता है। The farmer takes advice of his friends and elders as well as government agricultural officers regarding farming practices. तो वो अपने गांव में अपने दोस्तों से और अपने उसके जो बड़े हैं उनके बारे में, और जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ करता है, जहाँ अपने बड़े बुजुर्गों से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करता है, ताकि वो अपनी खेती बाड़ी को इम्प्रूव कर सके। ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लोइंग हिज फील्ड। तो ट्रैक्टर भी उसके अपने पास नहीं है, वो किराए पे ट्रैक्टर लेके फिर वो खेतों में हल चलाता है। Though some of his friends still use traditional method of using bullocks for plowing. तो अभी भी उसके कई दोस्त ऐसे हैं जो कि बैलों से ही खेती कर रहे हैं। बैलों के साथ जो हल लगा के तो टिलिंग की जाती है, खेत को टिल किया जाता है। तो अभी इंडिया में बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ पे अभी भी पुराने तरीके से ऐसे बैलों से ही खेती जो है वो की जा रही है। तो देयर इज़ अ ट्यूबवेल इन द नियर बाई फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड। तो ट्यूबवेल भी उसका अपना नहीं है, वो आस पड़ोस में उसके जो खेत हैं तो उनका किसी किसान का ट्यूबवेल है, तो वहाँ वो भी उसने किराए पे लेके तो वहाँ से वो पानी अपने खेतों को लगाता है। मुन्ना लाल ऑल्सो हैज़ 2 बफेलोज एंड फ्यू हैंस। उसके पास कुछ भैंसें भी हैं, कुछ उसके पास मुर्गियां हैं, और ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन। तो वो अपने आस पड़ोस में उसके जो पास में ही एक कस्बा है, तो वहाँ कोऑपरेटिव स्टोर है जहाँ पे वो अपना दूध जो है भैंसों का वो बेचता है। तो ही इज़ अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच ऑल्सो एडवाइजेस हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल्स। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है उसके गांव में। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो नीडी पर्सन होते हैं वो मिलजुल के एक सोसाइटी बनाते हैं, और उसमें ये जो गरीब लोग होते हैं उनकी मदद करने के लिए ये बनी होती है। तो वहाँ से वो एडवाइस लेता है, सलाह लेता है कि किस टाइप का वो जो फॉडर है, चारा है, पशुओं को वो दे। सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो किस तरह से उनके जो पशु हैं उसके वो अच्छे से रह पाएँ, और जो आर्टिफिशियल गर्भदान होता है, इंसेमिनेशन, वो भी करवाया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की हेल्प लेके। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज़। तो उसके घर वाले भी उसके साथ खेतों में काम करना होता है, जो भी चाहे वो बिजाई हो, चाहे उसके बाद के प्रोसेस हों, फंक्शंस हों, ऑपरेशंस हों, तो उनमें उसकी फैमिली भी उसकी हेल्प करती है। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक और द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाय HYV सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स। तो कई बार वो जो बैंक से है लोन वगैरह भी लेता है, कर्जा लेता है, पैसे लेता है, जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी से अच्छी क्वालिटी के बीज जो है खरीदने के लिए। ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन। तो वो जो अपनी फसल है जो पास के कस्बे में मंडी है वहाँ पे वो बेचने जाता है। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज़। तो जैसे कि बहुत सारे किसान जो हैं उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है कि वो अनाज को ज़्यादा देर तक संभाल के घर में नहीं रख सकते, तो दे आर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल टू देम। तो कई बार मार्केट उनके फेवर में भी नहीं होती, मतलब अच्छा रेट उनको नहीं उस समय मिल रहा होता, तो वो चाहते हैं कि वो अनाज को संभाल के रख लें
और सही कीमत मिलने पर जब इसकी कीमत बढ़े तो हम उसको बेचें। लेकिन ऐसे में उनके पास स्टोर्स जो हैं वो नहीं रहते हैं, या नियर बाई एरियाज़ में स्टोर्स नहीं रहते हैं जहाँ पे वो अपना जो उपज है, जो फसल है, उसको संभाल के रख सकें। तो इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज़। तो पिछले सालों में गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह से ध्यान दिया है। अभी भी जैसे सरकार ने जो कहा है, पिछले दिनों में प्राइम मिनिस्टर ने इस पे बात हुई थी कि जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएं किसानों को। तो अभी भी हम जैसे देखते हैं, जैसे पोटैटोज़ वगैरह की फसल होती है, आलूओं की, तो उसको संभाल के रखना होता है बीज के लिए। तो घर में तो पड़े पड़े वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन हमें बहुत दूर कई बार जाके तो उनको कोल्ड स्टोरेज में उनको जमा करवाना पड़ता है। और जब हम दोबारा बीजने होते हैं तो उनको लेके आते हैं, क्योंकि आसपास में फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं रहती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फार्म इन द USA।